मोदी मीडिया के एंकर जोर जोर से भौंक। थोड़ी मर्यादा रखिए। साउंड टेक 7 एक्शन। अब रेल मंत्री जी कहते कि कवच का सवाल नहीं, ये तो सिग्नल की समस्या है। तो ये 9 फरवरी 2023 का उसके एक बड़े अफसर का कागज है, जिसने लिखा है कि साहब आपके सिग्नल का इंटरलॉकिंग सिस्टम मेंटेन करने की जरूरत है, ये खराब है, आपके सिग्नलों में समस्या है, इसको ठीक करने की जरूरत है। जब सच्ची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। और अगर ये नहीं करोगे तो बहुत बड़ा हादसा होगा। ये रेलवे का एक बहुत बड़ा अधिकारी लिख के देता है। इंसान अपना बेटा ढूंढ रहा है, लाशों के लिए कफन का कपड़ा नहीं है यहाँ पे। एक बाप ने अपना बेटा खो दिया, लोगों ने अपना परिवार खो दिया और तुमने 10 लाख रुपए इंसान की जान की कीमत लगा दी। भाड़ में गए तेरे 10 लाख रुपए। कब तक तेरी इनकम्पिटेंसीज को तू रिश्वत दे दे के छुपाता रहेगा? बात तो सही है। इंडियन रेलवेज में ट्रैक्स पे उसकी कैपेबिलिटी से ज्यादा ट्रेन्स चल रही हैं। 2012 की कवच टेक्नोलॉजी अपडेट करना तो दूर की बात, तुमसे रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैक्स नहीं रेनोवेट किए जा रहे हैं। लेकिन ये आदमी हर वंदे भारत इनॉग्रेट करने के लिए जरूर था। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, पर फिर भी सरकार सोती रहती है। अगर यही काम सिग्नल का ठीक किया होगा तो होता। अब तो रेलवे मंत्री खुद कहते हैं कि सिग्नल इंटरलॉकिंग के लिए यही लेटर, तब तो फिर सरकार ही जिम्मेवार है, चोर वही है। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। हरी झंडी दिखाई जा रही है, लोगों की जान जा रही है देश में, और इन लोगों की इंसानियत। इंसान बन जाओ पहले, फिर देश का भगवान बनते फिरना। तुम वहाँ 25 कैमरामैन के बिना एक मीटिंग नहीं कर सकते हो देश के सबसे बड़े रेल हादसे की, और उसके बाद तुम ओडिशा जाओगे, वहाँ पे भी तुमने प्रचार करना है। क्यों? क्योंकि हर चीज तुम्हारे लिए प्रचार का पात्र बन चुकी। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। कवच सिस्टम, आपको याद होगा कि कितना प्रचार हुआ था टीवी पर आकर कवच सिस्टम के बारे। ये कवच सिस्टम और कुछ नहीं, TCAS के नाम से जाना जाता था। TCAS मतलब ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। क्या बात है? जब इसका नाम बदला गया और कवच सिस्टम किया तो हमने देखा हमारे रेल मंत्री हर टीवी शो पर जाकर प्रचार किए कि ये आधुनिक टेक्निक मोदी जी के राज में बनी है। मस्त प्लान है। इसका नाम कवच सिस्टम है और अब से कोई भी ट्रेन के बीच में टक्कर नहीं होगी। पर क्या हुआ? 2% से भी कम ट्रेन में कवच सिस्टम लगा है। ये किसकी गलती मानी जाएगी? अरे मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। ये क्या बात करता है यार? इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इस्तीफे का अर्थ क्या होता है? इस्तीफे का अर्थ होता है नैतिक जिम्मेदारी लेना। ना जिम्मेदारी दिखती है ना नैतिकता दिखती है। आपको क्या उम्मीद है यहां से कोई इस्तीफा आएगा? नहीं। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा हम इस्तीफा मांगे किससे? वो व्यक्ति जो एक छोटे से रेलवे स्टेशन की भी हरी झंडी दिखा के उद्घाटन करते हुए दिखता है, वो उदयपुर सिटी एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। सीएजी की रिपोर्ट बड़े स्पष्ट तौर पे बताती है कि 2017 से 21 के बीच में डिरेलमेंट यानी ट्रेन के पटरी से नीचे उतर जाने की वजह से 1127 हादसे। अरे मोदी है तो मुमकिन है। 1127 derailments between the year 2017 and 21. Not necessary. I have to talk about the intelligence and everything. What you want to talk? और ये कौन? ये तुम्हारा इंडियन रेलवेज का मिनिस्टर, ये तुम्हारा मिनिस्टर ऑफ रेलवेज है। ये नीचे क्या कर रहा है और कितना नीचे गिरोगे? और सभी ने फोटो ऑप्स तो सीख ही लिया है बड़े साहब से, तो अब सब हर चीज पे वही करेंगे। ब्रिजभूषण का रक्षा कवच किसी को तुम भेदने नहीं दे रहे हो, और हमारे इंडियन रेलवेज के कवच की जो टेक्नोलॉजी पे पैसा लगाना चाहिए था वो तुम शायद अपने कैमरामैन को दे दिए होगे या अपने PR पे लगा दिए होगे, क्योंकि और तो तुम मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा तुम कर रहे हो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए।
करना ही अगर कुछ करो, लेकिन सबसे पहले शर्म कर लेना। कब तक तुम नेहरू की गलती के सहारे जियोगे? कब तक उसकी गलतियों की कैंपेन चलाओगे? और कब तक तुम्हारी गलतियां तुम्हारी गोदी मीडिया छुपाएगी? आई एम सॉरी बाबू। मोदी पापा आए हैं, नई ट्रेन लाए हैं। नई ट्रेन पर चढ़ेगा गुल्लू और आम आदमी को बाबा जी का ठुल्लू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, यही हाल है आज भारतीय रेलवे का। एक तो वो रेल है जो हमें टीवी स्टूडियो पर दिखती है, जिसके बारे में गोदी मीडिया के एंकर जोर जोर से भौंक। हमारा मतलब है बताते हैं। तो वहीं दूसरी रेल वो है जिसमें आपके और हमारे जैसे आम आदमी सफर करते हैं। इस रेल का सफर ऐसा है जिसे एक बार अगर आप कर ले तो उसके बाद आप रेलवे स्टेशन के आसपास भी नहीं भटकेंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जनरल डिब्बे की नहीं बल्कि स्लीपर क्लास डब्बे की है। जी हाँ, स्लीपर क्लास। अब इस स्लीपर क्लास में स्लिप कोई कैसे करेगा वो आप मोदी जी से ही पूछिएगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए मोदी सरकार का साफ कहना है, अगर आप मिडिल क्लास वाले या गरीब हैं तो आपको ट्रेन तक नसीब नहीं होने देंगे। देखिए मोदी जी ने हमारे देश को क्या गजब विश्व गुरु बनाया है। एक ऐसा विश्व गुरु जहां रेलवे की ये हालत है। जब सच्ची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। मीडिया उसे तो ये लगता है भारत में सिर्फ वंदे भारत ट्रेन ही चलती है। अगर अब अगली बार आपको कोई गोदी पत्रकार या भाजपाई भक्त दिखे तो उसे ये वीडियो दिखाइएगा और पूछिएगा, भाई 21वीं सदी के विश्व गुरु की रेल व्यवस्था ऐसी किसने की? उम्मीद है उसका जवाब चाचा नेहरू नहीं होगा। तो यार सबसे पहले उन लोगों की आत्मा को शांति मिले जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस हादसे में, और साथ ही साथ जो लोग इंजर्ड हैं, हम यही प्रार्थना करेंगे कि भाई वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और जल्दी से जल्दी अपने घर जा सके। और सबसे ज्यादा प्यार और शक्ति और प्रार्थना मैं उन लोगों के लिए करना चाहता हूँ जिन लोगों ने भाई अपने घर वालों को खोया है। क्योंकि भाई बोलने की बात होती है, जब आपका घर वाला ऐसे चले जाता है ना कि मतलब वो कहीं ट्रेन में जा रहा है और आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं है कुछ भी, और एकदम से आपको न्यूज आती है कि वो बस नहीं रहा, तो भाई ये बहुत ज्यादा मुश्किल टाइम होता है। अब कहीं ना कहीं जो बातें सामने आ रही है वो ये कह रही है कि हाँ कुछ ना कुछ तो फॉल्ट हुआ है ना यार, रेलवे मिनिस्ट्री की साइड से कुछ ना कुछ फॉल्ट तो हुआ है, तो उनको ये बात सामने से एक्सेप्ट करनी चाहिए। वो एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे, उल्टा वो सामने से आके ये चीजें कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यार शर्म की बात है, मतलब अभी लोगों की डेथ हुई और वहां पर वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। अरे क्या नीड है भाई, क्या नीड है? लोगों को प्रूफ छोड़ना करना कि वो देशभक्त हैं। अगर वो इस देश में रहते हैं, इस देश से प्यार करते हैं, उसके लिए उनको किसी को प्रूफ नहीं करना। कोई भी आदमी इस देश में रहता है ना तो वो इस देश का भक्त है। प्लीज बार बार ऐसे दिखाना बंद कर दो कि हर बात देश के ऊपर आ जाती है। अगर आपके ऊपर आ रही है तो आपकी गलती थी, आपको गलती माननी चाहिए। और अगर लोग कह रहे हैं कि आपको इस्तीफा देना चाहिए भाई, तो देना चाहिए। अब अच्छी बात यह है कि भाई मोदी जी वहां जाके विजिट कर रहे हैं, पर आप देखो कि भाई वहां पर आज तक वाले क्या न्यूज चला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और पूरी डिटेल में जानकारी एक एक लेते हुए। काफी तेज यहाँ पर धूप है। प्रधानमंत्री जी आप कुछ बोलेंगे? प्रधानमंत्री अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए, और यकीनन बहुत धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी भी है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? धूप है धूप है धूप है। मतलब यार ये चित्रा त्रिपाठी ने 100 बार बोल दिया होगा धूप है धूप है धूप है। अरे प्राइम मिनिस्टर है भाई, काम है उनका ये करने का, तभी वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उनको नहीं फर्क पड़ना चाहिए धूप से या किसी और चीज से। तो आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हो कि भाई प्राइम मिनिस्टर कितने अच्छे हैं, देखो धूप में भी काम करते हैं, लोगों के लिए आए हैं, उनका काम है भाई ये। बात तो सही है। और उनको अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए थी, उन्होंने वो तो नहीं करी। उनको पब्लिक के ऑपोजिशन पार्टीज के जवाब देने चाहिए थे, वो उन्होंने नहीं करा। जब टाइम आता है क्रेडिट लेने का तो मोदी जी सामने आ जाते हैं, पर जब बातें सुनने का टाइम आता है, जवाब देने का टाइम आता है, तो भाई कोई और सामने आ जाता है। मस्त प्लानिंग। तो ये क्या बात हुई? अगर मोदी जी कहते कि भाई वो टीम के लीडर हैं, और अभी जब कर्नाटक में इलेक्शंस हुए थे तो मोदी जी स्पेशली गए थे बीजेपी की तरफ से कि मैं जाऊंगा तो वोट मिल ही जाएंगे। अगर वो अपने आप को सही में इतना टॉप क्लास लीडर मानते हैं तो उनको आंसर भी करना चाहिए लीडर की तरह कि भाई लीडर का काम ही है कि वो हर चीज को फेस करता है, भागता नहीं है पीछे। जैसे कि भाई मोदी जी काफी बातों में एकदम म्यूट रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। गौतम अडानी का केस हुआ,
और बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी जो साक्षी मलिक, विनेश फोगाट का चल रहा है प्रोटेस्ट, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना, मतलब किसी भी चीज पे कुछ बोलना ही नहीं है। अरे मोदी है तो मुमकिन है। बाकी भाई इंडियन मर्जी आप ही की है, आपको जिस पार्टी को वोट करना है, आपको पागलों की तरह, अंधों की तरह होके एक पार्टी को सपोर्ट करते रहना है। वो पार्टी क्या कर रही है, वो पार्टी अपने आप को कितना अकाउंटेबल मान रही है, पब्लिक की बातों को कितना जवाब दे रही है, जो मैटर्स ऐसे हैं जिसपे सही में गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए, वो गवर्नमेंट को जवाब दे रही नहीं दे रही। नहीं। बाकी अगर आपको फिर भी ऐसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है जो भाई बस अपने बारे में ही सोचती है, तो भाई करते रहो, बहुत बहुत बढ़िया है, लगे रहो। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? चलो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आगे सबके साथ शेयर भी करना। एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी वीडियोस आपके लाते रहूंगा जो आपको सच्चाई दिखाएं। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।